नमस्कार। आज हम लोग करेंगे बेटा 10वीं कक्षा की कृतिका से पाठ माता का अंचल। इसके जो लेखक हैं वो शिव पूजन सहाय जी हैं। और यदि हम शिव पूजन सहाय जी के संक्षिप्त परिचय के बारे में बात करें तो बेटा इनका जन्म जो है वो 1893 ईस्वी में 1893 में जिला भोजपुर बिहार में हुआ था। और इनके जो बचपन का नाम था वो भोलानाथ था, जैसा कि इस पाठ में भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। और बेटा ये जो है गद्य के प्रमुख लेखक हैं। इन्होंने इतना पद्य में जो है इनकी भूमिका नहीं रही है। और इन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। और इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो है देहाती दुनिया, वे दिन वे लोग, ग्राम सुधार, स्मृति शेष आदि। और बेटा इन्होंने अपनी कृतियों में ज़्यादातर समाज में व्याप्त विडंबनाओं के बारे में, समस्याओं के बारे में जो है चित्रण किया है और शोषण के प्रति अपनी आवाज़ को उठाया है। इनकी जो साहित्यिक विशेषताएं हैं, आंचलिक शब्दों का तो प्रयोग इन्होंने किया ही है, साथ ही साथ तत्सम, तद्भव, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग इनकी रचनाओं में मिलता है। और भाषा इनकी जो है वो सरल और सहज है। और इन शिव पूजन सहाय जी का जो निधन है बेटा वो 1963 ईस्वी में हुआ था। अब अगर हम इस पाठ की बात करें तो यहाँ पर लेखक ने जो है देहात एक इनकी जो मैं विशेषता रही है कि इन्होंने अपनी कृतियों में ग्रामीण संस्कृति की झांकी को भी उकेरा है। और विभिन्न चरित्रों और बच्चों के जो बचपन की शैशव काल जिसे हम कहते हैं उस समय की जो क्रियाएं हैं उनको भी इन्होंने लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। उनके जो क्रियाकलाप होते हैं उनको बहुत ही मनोहारी तरीके से जो है प्रस्तुत किया है। इस पाठ में बेटा भोलानाथ के चरित्र के माध्यम से जो है माता पिता का स्नेह और दुलार और बालकों के जो अनेक ग्रामीण खेल होते हैं, लोकगीत, बच्चों की मस्ती और शैतानियों का जो विस्तार से वर्णन है वो लेखक ने किया है। और इसमें साथ ही साथ उन्होंने ये तथ्य भी स्पष्ट किया है कि बच्चों का जो होता है वो माँ के साथ अधिक जुड़ाव होता है, भले ही वह अपने पिता के साथ अधिक समय बिताएं, लेकिन परेशानी के समय उसे हमेशा माँ के पास आकर ही शांति मिलती है। तो यहाँ पर जो है ये आत्मकथात्मक शैली में लिखा है लेखक ने। तो इसकी जो है मैं आप लोगों को हम पाठ का यहाँ पर सार करेंगे कि लेखक का जो नाम था बेटा वो इसमें बताया है तारकेश्वर नाथ था, लेकिन पिताजी जो है लाड में उसे भोलानाथ कहते थे। और जो भोलानाथ का है अपनी माता से केवल खाना खाने और दूध पीने तक का नाता था। वह पिता के साथ ही जो है बाहर की बैठक में सोया करता था। पिता जब सुबह उठते थे तो भोलानाथ को भी साथ ही नहला धुला कर पूजा कर बिठा लेते थे। पूजा पाठ के बाद पिताजी अपनी एक राम नाम बही पर 1000 राम नाम लिखते थे, पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। कभी कभी बाबूजी और भोलानाथ के बीच कुश्ती भी होती थी, जो लाड प्यार में होती है बेटा बच्चे जो करते हैं अपने पिता के साथ। वो बताया कि पिताजी पीठ के बल लेट जाते और भोलानाथ उनकी छाती पर चढ़कर जो है उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगता। तो पिताजी हंसते हंसते उसके हाथों को मूछों से छुड़ाकर उसे चूम लेते थे। और भोलानाथ के पिताजी उसे हाथ से फूल एक धातु के कटोरे में जो है गोरस बोला था शब्द, आंचलिक शब्द था दूध और भात सान कर भी खिलाते थे। फिर बेटा इन्होंने माँ के साथ भोलानाथ के संबंध बताए कि जब भोलानाथ का पेट भर जाता था तो उसके बाद भी माँ थाली में दही भात सानती और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नामों से उसे कोर खिलाया करती थी। जैसे अक्सर आपने देखा ना आसपास हम जब हमारी माँ क्या करती हैं, ये उसके नाम का ये उसके नाम का बच्चों को खिलाने के लिए बहाने ढूंढती हैं। तो इसी प्रकार से भोलानाथ की माँ भी किया करती थी कि जल्दी खा लो नहीं तो ये सारे उड़ जाएंगे। और तब भोलानाथ भी जब सब बनावटी पक्षी होते थे ना उनको चट कर जाता था कि हाँ ये उनके नाम का भी मैंने ही खा लिया। और भोलानाथ की जो माँ है उसे अचानक पकड़ लेती और फिर उसके सिर में जो है तेल डालती थी, उसे सजा धजा कर कृष्ण कन्हैया बना देती थी। फिर बेटा पाठ में लेखक ने जो है शैतानियों का वर्णन किया है बच्चों की, कि भोलानाथ के घर पर जो है बच्चे तरह तरह के नाटक खेला करते थे, जिसमें चबूतरे के कोने को नाटक घर के रूप में ही प्रयोग कर लेते थे। और बाबूजी जो है नहाने की चौकी को रंगमंच बना लिया करते थे। मिठाइयों की बच्चे जो है वहाँ पर दुकान सजा लेते थे। चिलम के खोंचे पर कपड़े में वो बताया कि लड्डू, पत्तों की पूरी, कचौरियाँ, गिल्ली मिट्टी की जलेबियाँ
और फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ सजा लिया करते थे। और उसमें बेटा दुकानदार और ख़रीदार सभी बच्चे ही होते थे कि थोड़ी देर में मिठाई की दुकान हटाकर बच्चे अपना घरौंदा बनाते थे। और धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर और दातुन के खंभे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़ आदि इस प्रकार के जो है अन्य सामानों से बच्चे दावत तैयार करते थे। तो बेटा यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया है लेखक ने कि सारा जो खेलने की सामग्री थी वो बच्चों को घर पर ही मिल जाया करती थी। फिर जब पतंग जो है सभी लोगों की पंक्ति बैठ जाती थी, पतंग यहाँ पर जब वो पंक्ति को बोला इन्होंने, पंगत सॉरी, कि बाबूजी धीरे धीरे से आकर जो है भोजन करने के लिए बैठ जाते, बनावटीपन में बेटा अपना प्यार दिखाते हुए। उनको बैठते देखते ही बच्चे हंसते हुए अपना घर बिगाड़ कर भाग जाते थे। और कभी कभी बच्चे बारात का भी जुलूस निकालते थे। और जब बारात लौट आती है ना, तो जो ही क्या करते थे कि दुल्हन का मुख रखने के लिए कि बच्चे हंसकर भाग जाते हो, कहते हैं ना मुंह दिखाई डालनी होती है, तो उसकी भी जो है बड़े लोग आकर उसके पिताजी और जो आसपास के लोग थे वो ये प्रतिक्रिया करने लगते, तो बच्चे बड़े खुश होते और भाग जाते शर्मा कर। फिर लड़कों की मंडली जुट जाती, कभी वो खेती करने लगते। तो बड़ी मेहनत से जो है बेटा खेत जोते बोए और पटाए जाते थे। फसल तैयार होती देर न लगती, क्योंकि बच्चों का खेल था ना, ऑन द स्पॉट वो सारी चीज़ों को तैयार कर लेते थे कि बच्चे हाथों हाथ फसल काट कर उसे पैरों से रौंद डालते और कसोरे का सूप बनाकर जो है दिए के तराजू पर तोल कर राशि भी तैयार कर देते थे। नकली चीज़ें, जैसे आजकल तो दूसरी तरीके के खेल खेलते हैं, लेकिन उस समय पर यही सब खेल चलते थे। फिर उनसे पूछते कि भाई खेती कैसी हुई, फिर बच्चे शर्मा जाते और खेत खलिहान छोड़कर जो है वहाँ से भाग जाते थे। फिर बेटा बच्चों द्वारा उसके बाद जो बात की गई कि भाई कि भाई आम की जो फसल के समय भी कभी कभी खूब आंधी आती है, तो आंधी जब समाप्त हो जाती है तो बच्चे बाग की ओर दौड़ पड़ते, चुन चुन कर खुले आम खाते थे। तो एक दिन तो आने पर आकाश काले बादलों से ढक गया, बादल गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी। फिर बेटा बाग में जो है बहुत सारे बिच्छू नज़र आने लगे, तो बच्चे डरकर जो है भाग चले। तो बच्चों में बेजू बड़ा ढीठ था, तो बीच में मूसन तिवारी मिल गई। ये सारी चीज़ें बताई है कि बेजू उन्हें देखकर चिढ़ाते हुए बोला कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। तो शेष बच्चे जो थे उन्होंने बेजू के सुर में सुर मिलाया और वहीं से चिल्लाना शुरू कर दिया। तो तिवारी ने जो बेटा पाठशाला जाकर वहाँ से बेजू और भोलानाथ को पकड़ लाने के लिए 4 लड़कों को भेजा जो मास्टर जी थे। तो बेजू तो भाग गया और भोलानाथ पकड़ा गया। फिर क्या हुआ, गुरुजी ने उसकी खूब खबर ली। तो जब बाबूजी ने हाल सुना तो वो पाठशाला में आकर भोलानाथ को गोद में उठाया, उसको पुचकारा और गुरुजी की खुशामद करके जो है भोलानाथ को वो अपने साथ घर ले आए। तो रास्ते में क्या हुआ कि भोलानाथ को बेटा अपने साथी लड़कों का झुंड मिला। जब उसने उनको देखा कि वो सारे नाच गा रहे हैं, तो वो भी अपना रोना भूल गया और उनकी गोदी से उतरकर उनके साथ खेलने लगा और सुर मिलाने लगा। तो बेटा यहाँ पर जो है लेखक ये कहना चाहते हैं कि बच्चे जो होते हैं ना, जब अपनी उम्र के बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं तो वो अपना सारा दुख भूल जाते हैं। फिर बेटा अंत में जो है लेखक ने बताया कि भोलानाथ और सांप का तमाशा। यहाँ पर अगर बात करें हम कि एक टीले पर जाकर जो है बच्चे ना चूहों के बिल में पानी डालने लगे। कुछ ही देर में सब थक गए, तब बिल में से एक सांप निकल आया, जिसे देखकर सारे भाग लिए। और जो बेटा गिरे तो भोलानाथ के तो सारे खून लग गए, गिरेंगे तो चोट तो आएगी ना, ये उसके साथ हुआ। और उसके जो पैर थे उसमें भी कांटे चुभ गए, वो दौड़ा आया और घर में घुस गया। तो उस समय जो है ना बाबूजी उसके बैठक में बैठे थे, हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने भोलानाथ को बहुत पुकारा, पर भोलानाथ उनकी आवाज़ अनसुनी करके माँ के पास जाकर अब उनके आंचल में छिप गया। बेटा तभी लेखक ने यहाँ पर इसका नाम माता का अंचल रखा है। जब भोलानाथ को डर से कांपते हुए माँ ने देखा तो माँ ज़ोर से रोने लगी और सब काम छोड़कर बैठ गई और झटपट हल्दी पीसकर भोलानाथ के घावों पर थोपने लगी, उनको लगाई। और भोलानाथ के मुंह से बेटा डर के कारण सांप तक ही नहीं निकल पा रहा था। चिंता के मारे माँ का भी बुरा हाल था। तो इसी बीच जब बाबूजी ने भोलानाथ को माँ की गोद में लेना चाहा, लेकिन भोलानाथ ने तो अपनी माँ के आंचल को छोड़ा ही नहीं। तो इस प्रकार बेटा हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो भोलानाथ
का जो भोलानाथ के माध्यम से जो लेखक ने शिव पूजन सहाय जी ने अपनी आत्मकथ्य के माध्यम से हमें जो बात बताने का प्रयास किया है कि माता का अंचल, तो बेटा ये पाठ का जो नाम है वो बिल्कुल सार्थक प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है लेखक ने अपने बचपन की बातों को तो बताया ही है, साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर ये भी बताने का प्रयास किया है कि लेखक जो है वो अपनी माता के प्रति अधिक सानिध्य रखते थे। केवल ऐसा नहीं है कि केवल लेखक, उन्होंने ये भी बताया है कि जो बच्चे हैं वो अपने माता के प्रति जो है अधिक स्नेह रखते हैं, अधिक आत्मीयता रखते हैं, और जब कभी भी उन्हें डर लगता है, कोई ऐसी घटना उनके सामने होती है, तो वो भागकर जो है अपनी माता के आंचल में जाकर छुप जाते हैं। फिर साथ ही साथ बेटा लेखक ने ये भी बताने का प्रयास किया है इस पाठ में कि पहले के ज़माने में और आजकल के ज़माने में जो है खेलों का बहुत ज़्यादा अंतर है। कि उन्होंने ये एग्जाम्पल देते हुए बताया कि पहले तो बच्चे जो थे मिट्टी से घरौंदे घर बना लिया करते थे, ठीक है, और उसके बाद जो है उनको जो भी चीज़ें मिलती उन्हीं से अपना काम चला लेते थे, पत्तों से खेल लिया करते थे, फसल आदि, शादी विवाह रचाना, ये सारे खेल जिसमें कि किसी प्रकार का कोई भी खर्चा आदि नहीं आता था। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि जो आजकल के बच्चे, आजकल के जो खेल हैं बेटा वो बिल्कुल अलग हैं। कि पहले जब वो भोलानाथ की बात की ना कि वो तो इकट्ठे मिल के खेल लेते थे, मिट्टी के खिलौने बनाते, लकड़ी के, मिट्टी के घड़े के टुकड़े, धूल, पानी, पत्ते, कागज़, जो भी उनको मिलता वो सब कर लेते थे। लेकिन आजकल क्या है बेटा, आजकल तो प्लास्टिक बहुत ज़्यादा प्रचलन में हो गई है, और जैसे ही हमारे सामने टेलीविज़न आया है तो इसके बाद तो जो है कार्टून नेटवर्क, पोगो, डिज्नी, निक, ना जाने कितने ही चैनल जो है उनके माध्यम से बच्चे अपना मनोरंजन करने लगे हैं। फिर साथ ही साथ बेटा अगर आजकल के हम खेलों की बात करें तो चाहे वो आपके बैडमिंटन है, क्रिकेट है या टेनिस है, ये खेल जो है पहले जहाँ वो फ्री में बिल्कुल मुफ्त में जो खेल के साधन मुहैया हो जाते थे बच्चों को, आज के दिन ये सारे के सारे बहुत खर्चीले हैं। फिर बेटा साथ ही साथ जो एक महत्वपूर्ण बात है कि भाई जो भोलानाथ था वो अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल गया था ना, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी बताया कि जो बच्चों का स्वभाव होता है वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ ही खेलना पसंद करता है, और भोलानाथ को तो जो है अपने साथियों के साथ तरह तरह के खेल खेलने को भी मिलते रहे थे। ठीक है जी, कि जब भी वो अपने साथियों के साथ मिलता तो वो रोना सिसकना भूल जाता और उनके साथ जो है हंसी मजाक करने में के लिए जो हंसी मजाक में लिप्त हो जाता है। ठीक है जी। फिर बेटा लेखक ने जो है ये भी बताया कि देखिए माता पिता का जो प्रेम होता है वो बच्चों के लिए बिल्कुल निश्चल होता है, उसमें किसी प्रकार का बनावटीपन नहीं होता। वो हमेशा ही जो है अपने बच्चे के लिए भला सोचते हैं, बिल्कुल किसी प्रकार का बनावटीपन नहीं, किसी प्रकार का दिखावा नहीं, बिना किसी द्वेष भाव के, बिना किसी छल कपट के जो है माता पिता का प्रेम होता है। और बहुत सारी हमारी बचपन में ऐसी घटनाएं होती हैं कि जिन्हें हम कभी भी अपने माता पिता के साथ जो हमारा प्रेम होता है उसे हम कभी भी भुला नहीं पाते। और फिर बेटा पाठ में माता का जो वात्सल्य है, पिता के प्रति वात्सल्य है, वो तो इस पाठ में बहुत अच्छे से हुआ है कि जैसे भोलानाथ के पिताजी उसे सुबह उठाते थे, नहलाते धुलाते थे, ये तो हमारे और आपके साथ भी होता है, ठीक है ना। और फिर माँ के द्वारा कि जब वो सांप से डर जाता है तो वो भोलानाथ को कांपते देखकर फटाफट भागता है और माँ की और उसकी माँ उसे अपने आंचल में छुपा लेती है, वो खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो बेटा अगर बात करें तो लेखक ने जो है अपने इस आत्मकथा के माध्यम से जो हमें बताने का प्रयास किया है और माता का अंचल जो इसका शीर्षक रखा है वो अपने आप में बिल्कुल पूर्ण है। और बेटा बच्चे जो है वो माता पिता के प्रति तो अपने प्रेम को अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त करते हैं हमेशा ही, ये कोई नई बात नहीं, चाहे वो पहले का समय था या आज का समय है। तो देखो बेटा माता पिता का प्रेम तो अपने बच्चों के प्रति आज भी जस का तस बरकरार है। कि भाई कई बार क्या होता है कि बच्चे रूठ जाते हैं
तो माता पिता बड़े परेशान होते हैं, उनको अनुनय विनय करते हैं, उनको मनाते हैं। कभी उनको अपनी माता गोद में छिपाती है और कभी उनको बाहर निकलने को तैयार ही नहीं होने देती। फिर बेटा जो बच्चे हैं वो अपने पिता की गोद में भी चढ़ जाते हैं, उनकी छाती से इस प्रकार लिपट जाते हैं कि हमें ऐसे लगता है ना कि पिता कठोर होता है। नहीं, बिल्कुल पिता कठोर नहीं होते। और वो जो है उनके जो कठोर दिखने वाले पिता होते हैं, बच्चे जब उनके साथ लिपट जाते हैं तो उनको भी वो द्रवित कर देते हैं, अर्थात भावुक कर देते हैं। और बेटा बच्चे जो हैं वो भी अपने माता पिता के साथ जो है अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे कि माता पिता अपने बच्चे के प्रति करते हैं। तो बच्चों का भी और माता पिता का भी जो है परस्पर लगाव बिल्कुल निश्चल होता है। तो यहीं पर इस पाठ की समाप्ति होती है। धन्यवाद।